एयरफोर्स के पास कौन से जहाज थे, पाकिस्तान नेवी के पास कौन सी सबमरीन्स थी, कौन से बहरी बेड़े थे। यहाँ खड़े होकर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत बहुत सारे रहनुमाओं के साथ पिक्चर बनवा सकते हैं। शनाख्त के लिए किसी भी शहरी को बहुत सारे सरकारी कागजात और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बहुत अहम है। उस दौर में पासपोर्ट कैसा हुआ करता था उसकी भी तस्वीरी अक्कासी की गई है और बड़े मज़ेदार अंदाज में की गई है। आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे आप उसी पासपोर्ट का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड आखिर कैसा हुआ करता था? ऐसा हुआ करता था। वतन अजीज़ की हिफाजत पर मामूर मुसल्लह अफवाज के जवान हमारी आन बान शान हैं और उनको सदारती एजाज़ात से भी नवाजा जाता है, सिविलियंस को भी नवाजा जाता है। सदारती एजाज़ात आखिर क्या क्या हैं? हिलाल इम्तियाज़, हिलाल जुर्रत, निशान हैदर समेत जितने भी एजाज़ात हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया गया है और एजाज़ात किन किन को दिए जाते हैं वो भी बताया गया है। आज़ादी के बाद मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए बहुत से इदारों को तश्कील दिया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पुलिस जैसे इदारे भी शामिल थे। उस दौर में इदारों की सूरत हाल क्या थी, उनके पास क्या क्या सामान था, एयरफोर्स के पास कौन से जहाज़ थे, पाकिस्तान नेवी के पास कौन सी सबमरीन्स थी, कौन से बहरी बेड़े थे, उनकी भी अक्कासी यहाँ पर की गई है। और पुलिस की सूरत हाल क्या थी, नफरी आखिर कितनी थी, कौन से हथियार, कौन सी बंदूकें वो इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ दिखाया। पाकिस्तान बना तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान वुमेंस नेशनल गार्ड के इदारा भी कायम किया गया, जिसमें ख़वातीन को, लड़कियों को ट्रेन किया गया बेसिक चीज़ों के बारे में, चाहे वो फ़र्स्ट एड बॉक्स की ट्रेनिंग हो, चाहे उसके अलावा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। उसके अलावा बहुत सारे उमूर, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई ताकि वो भी इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। म्यूज़ियम के इस दिलचस्प हिस्से को कैमरा फ्रॉम द पास्ट का नाम दिया गया है और यहाँ खड़े होकर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत बहुत सारे रहनुमाओं के साथ पिक्चर बनवा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में वो पिक्चर आपको फ़ौरन मिल भी जाएगी, उसका प्रिंट, और ऐसा ही लगता है कि जैसे आप उस दौर में मौजूद हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान खेलों के लिहाज से भी दुनिया में एक अपना अलग मकाम और शोहरत रखता है। चाहे कौमी खेल हॉकी की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए, स्क्वाश की बात की जाए, हर खेल में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत सारे एजाज़ात अपने मुल्क को नाम किए हैं। पाकिस्तान खेलों के मैदान में भी किसी से कम नहीं है। लिखारी, शायर, मुसन्नफ़ीन किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का चेहरा हुआ करते हैं और बेसिकली वो बताते हैं कि आपने किस समत में जाना है। ये इलाका, ये ख़ित्ता उस हवाले से भी बहुत ही ज़रख़ेज़ रहा है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल हूँ, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हूँ, जॉन एलिया हूँ, ज़हरा निगाह हूँ, सादत हसन मंटो हूँ,
ऐसे बड़े बड़े नाम इस खित्ते को मुयस्सर रहे हैं कि क्या ही बात है। उनका काम जो है वो यहाँ दिखाया गया है, उनकी कंट्रीब्यूशन आखिर क्या थी, इस काम को एक अलग पहचान देने में तफसील से दर्ज है, बड़े मज़ेदार अंदाज में दर्ज है। आप ना ही बोर होंगे बल्कि आप उनकी आवाज़ें भी सुन पाएंगे, उनकी शायरी और उनके काम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आईन और कानून बहुत ही ज़रूरी होता है। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास कोई बाकायदा आइन तो था नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही कुछ अमेंडमेंट्स के साथ पाकिस्तान का आइन डिक्लेयर किया गया, मगर पाकिस्तान का पहला बाकायदा आइन 1956 में मंजूर किया गया। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के बाद 1962 का आइन सामने आया। उसके बाद 1973 का आइन नाफिज किया गया, वो भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स के साथ। ये पूरा जो आइनी सफ़र है पाकिस्तान का, इस म्यूज़ियम के निचले हिस्से में उसकी अक्कासी की गई है। तफसील से बताया गया है कि आइन मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ आइन किस तरह पास होते रहे और किसने कितना हिस्सा डाला। उस दौर में इस खित्ते के रेलवे निज़ाम को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहा जाता था। बहुत से लोग हिजरत करके ट्रेन्स के ज़रिए और रेलवे को इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान आए थे। उस दौर की एक ट्रेन भी दिखाई गई है कि उस दौर की ट्रेन्स कैसी होती थी, और अंदर अगर आप देखा जाए तो VFX इफ़ेक्ट्स के ज़रिए आप बता सकते हैं उस दौर की जो जर्नी है, हिजरत के दौरान जो वाक़यात पेश आए थे, उसकी अक्कासी की गई। लोग अपना घर बार छोड़कर जब इस इलाके में आए, जब यहाँ आए, तो बहुत सारी जगहों पे महाजर कैंप्स का इनेकाद किया गया और लोगों को यहाँ पे इस जैसे बहुत सारे कैंप्स खोले गए, बनाए गए और लोगों को जगह दी गई। रहने की जो ज़रूरी अशिया हैं वो फराहम की गई। वो लोग जो एक खित्ते से दूसरे खित्ते में हिजरत करके आए थे, जिन्हें महाजरीन का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान के इब्तदाई दिन कैसे थे दिखाया गया है। कायदे आज़म की स्पीच आप सुन सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि ऑडियो और वीडियो मनाज़र भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल दस्तयाब हैं। विजुअल चूँकि डिजिटल म्यूज़ियम है, इसलिए आप चीज़ें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जगह जगह पे कायदे आज़म की स्पीचेस जो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर की थी, वो दस्तयाब हैं। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो बहुत ही कम वसाइल हमारे पास थे, मगर उन कम वसाइल के बावजूद सरकारी एहलकारों ने बहुत ही मेहनत के साथ काम किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक सरकारी दफ्तर की अक्कासी यहाँ पे की गई है और दिखाया गया है कि उस दौर में आखिर सरकारी दफातर का हाल क्या होता है। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो बहुत देर तक तो हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी और बरतानवी दौर की करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने सिक्के और नोट जमा किए। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे पोर्शन है, डिजिटल पोर्शन है, ये पाकिस्तान 1940 और 1960 के दरमियान जितने भी सिक्के हमारे पास हमारी करेंसी का हिस्सा रहे, उनको दिखाया गया।